सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों की कुछ खास खबरें। अगर आप यूपी के हैं तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, कई सारा लाभ मिलेगा। आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप से पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे। अच्छा, यूपी सरकार कई सारी बड़ी घोषणाएं भी की हैं। यूपी सीएम ने 5 बड़ी घोषणा की है जिससे आम आदमी को लाभ मिलेगा। किसान निधि का पैसा बस अब 2 दिनों में आने वाला है। राशन आज से शुरू हो चुका है, आज से राशन वितरण शुरू होगा, लेकिन कोटेदारों की हड़ताल की वजह से अब कहीं कहीं पर तो राशन वितरण हो ही नहीं रहा है। इसके बारे में भी अपडेट जानेंगे। हर एक खबर आपके काम की है। यूपी सरकार अब हर साल देगी 1 लाख सरकारी नौकरी तो 15 लाख प्राइवेट नौकरियां भी। मौसम का भी अपडेट है दोस्तों। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि आपको इस वीडियो में कमाने का तरीका बताने वाले हैं, कैसे आप पैसे ऑनलाइन कमा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें डीबीटी से जल्द दिया जाएगा यूनिफॉर्म, जूते मोजे का पैसा। निर्देश हो गया है जारी। आपको पता है कि यूपी के परिषदीय स्कूलों के विद्यार्थियों को सरकार पैसा देती है। डीबीटी के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता मोजा, स्टेशनरी के सामान, इन सभी चीजों को खरीदने के लिए सरकार अकाउंट में पैसा देती है और ये पैसा जाता है पेरेंट्स के खाते में। ऐसे में पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपना अकाउंट वगैरह सही करा ले, आधार को लिंक करा ले, जिससे डीबीटी का पैसा उनके खाते में आ जाए। ऐसे में अभी भी समय है, डीबीटी से जल्द खाते में पैसा आने वाला है आपके बच्चे के यूनिफॉर्म, जूते मोजे के खरीदने के लिए। यूपी से बड़ी खबर सामने आ रही है जिसमें अगले 5 साल में बनेगा हरित ऊर्जा का हब। सोलर रूफटॉप व पावर प्लांट से मिलेगी भरपूर बिजली। आपको बता दें, यूपी में सोलर रूफटॉप योजना के तहत 6000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के तहत बुंदेलखंड को हरित ऊर्जा का खास सेंटर बनाने की तैयारी है। यानी आप सोलर रूफटॉप वगैरह लगाकर बिजली उत्पादन करेंगे और खुद बिजली का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लगातार बिजली वगैरह महंगी होती जा रही है, यूनिट महंगा होता जा रहा है। ऐसे में सरकार अब सोलर सब्सिडी भी देगी जिससे कि आप अपने छतों पर सोलर वगैरह लगा पाएंगे, जिससे आप फ्री में बिजली चला पाएंगे। अच्छा, वही सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा। हर साल मिलेगी 1 लाख सरकारी नौकरी, 15 लाख प्राइवेट नौकरियां भी देंगे। बताया सेवा का क्या महत्व होगा। दरअसल आपको बता दें, शनिवार को संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में इन्होंने ये घोषणा की है। सीएम योगी आदित्यनाथ को मिशन निरामय के तहत संस्थान में आयोजित प्रदेश के विभिन्न संस्थानों के नर्सिंग ऑफिसर पद पर भर्ती पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देना था और उसी में उन्होंने ये ऐलान किया है कि हर साल मिलेगी 1 लाख नौकरी जो कि सरकारी होगी और 15 लाख प्राइवेट नौकरियां हर साल दी जाएंगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आप जब जाएंगे फ्री राशन लेने तो आपको एक बार और बड़ी सुविधा मिलने वाली है, क्योंकि अब आप मुफ्त में आयुष्मान कार्ड बनवा पाएंगे। ये यूपी के हर जिले में शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें, आज से राशन तो मिलेगा ही, साथ ही आप आयुष्मान कार्ड भी बनवा पाएंगे। लेकिन कोटेदार से बात करने पे ये बातें पता चल रही हैं कि कोटेदार इस बार आंदोलन करने वाले हैं और राशन का वितरण नहीं करेंगे। इसके बारे में भी आगे आपको जानकारी देंगे। फिलहाल राशन कार्ड धारकों को इस बार 13 जून से राशन वितरण की डेट आ चुकी है, लेकिन अगर आप जाएंगे आप राशन लेने तो आपको गेहूं, चावल, चीनी के साथ इस बार आयुष्मान कार्ड बनवाने का फायदा मिलेगा। आपको बता दें, राशन की दुकान पर ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। 5 लाख का फ्री इलाज का लाभ मिलता है इस कार्ड से। यानी अगर आपका एक बार ये कार्ड बन गया तो आप अगले 5 साल तक फ्री इलाज कराते रहेंगे किसी भी बीमारी का। तो आप इस कार्ड को जरूर बनवा लीजिएगा। अगर आप अंत्योदय कार्ड धारक हैं तो आपको ये लाभ मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि राशन योजना में इस बार राशन वितरण होगा यूपी में या नहीं, क्योंकि जून महीने में कोटेदारों ने राशन वितरण को लेकर चेतावनी जारी की है। आप यहां पे देख सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, 11-12 जून का अपडेट है और हिंदुस्तान न्यूज़पेपर पर आया हुआ है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के तहत कोटेदारों ने राशन वितरण का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। कोटेदारों का कहना है कि 8 महीने से नगद जमा राशि और लाभांश नहीं मिला, जिसके चलते कोटेदार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसी को लेकर प्रदेश संगठन के आह्वान पर जून महीने का राशन वितरण नहीं किया जाएगा। यानी कि अब कई सारे जिलों में आप ये समस्या देखने को मिल सकती है जिसमें राशन वितरण नहीं होगा 13 तारीख यानी आज से, और लगभग ये 22 तारीख तक होना है राशन वितरण। तो अब ये देखना होगा कि कोटेदार राशन वितरण करते हैं या नहीं, क्योंकि आपको बता दें, शहर के काला आम चौराहे स्थित राजा बाबू पार्क में उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के तहत कोटेदारों की बैठक की गई है। तो चलिए मौसम अपडेट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यूपी में भीषण गर्मी से परेशान है लोग। जानिए कब आएगा मानसून और कब होगी झमाझम बारिश और इसकी डेट क्या है। दरअसल आपको पता ही होगा कि उत्तर भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश समेत बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में आने वाले 2 से 3 दिनों में लू की स्थिति बरकरार रहने वाली है। फिलहाल अभी बारिश के आसार तो नहीं दिख रहे। केरल में मानसून ने 8 जून को दस्तक दी है। महाराष्ट्र, गोवा समेत अन्य राज्यों में मानसून पहुंच सकता है। केरल के बचे हुए हिस्से, कर्नाटक व बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर के कई राज्यों में फिलहाल मौसम पहुंच चुका है। तो बात कर ले मानसून की, तो उत्तराखंड की बात कर ले तो 20 जून को वहां पर मानसून पहुंचेगा। तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में 25 जून को और पूर्वी यूपी में 20 जून को मानसून पहुंच सकता है।
वहीं सांसद निरहुआ ने सपा पर लगाया आजमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण में बाधा डालने का आरोप। अखिलेश यादव पर कही है ये बड़ी बात। आजमगढ़ पहुंचे बीजेपी सांसद निरहुआ ने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा, सपा के लोग नहीं चाहते कि अच्छी सड़कें बने। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले आरएसएस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि आरएसएस देश के लिए समर्पित संगठन है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की शाखा में जाता रहा हूं और हम सबको देश के लिए काम करना चाहिए। वहीं दोस्तों, राम मंदिर मॉडल के तर्ज पर अयोध्या में बन रहा है रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट। जानिए क्या है योगी सरकार का प्लान। दरअसल अयोध्या की सड़कें चौड़ी की जा रही हैं और एयरपोर्ट का निर्माण भी कार्य मंदिर से पहले ही कर लिया जाएगा। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन की बात करें तो पहले फेज का काम पूरा कर लिया गया है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रामनगर अयोध्या का स्वरूप बदला जा रहा है। अयोध्या में बहुत तेजी से कार्य हो रहा है और सारी कार्य योजनाओं के तहत हो रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में अयोध्या बदलती हुई दिखाई देगी। यूपी सरकार अयोध्या की तस्वीर को बदल रही है, चाहे वह एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन। इन सभी कामों को दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि जनवरी 2024 में भगवान रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो किसान निधि को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां दोस्तों, 15 जून तक किसान निधि का पैसा नहीं आ पाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 15 जून तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। अब तो आप इस टाइटल से समझ सकते हैं, चाहे यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर जगहों पर यह बताया जा रहा है कि 15 जून तक आप ई-केवाईसी करा लीजिए। यानी जब 15 जून तक ई-केवाईसी की डेट दी गई है तो ऐसे में खाते में पैसा 15 जून तक नहीं आने वाला। आपको बता दें, कृषि विभाग में अपर मुख्य सचिव ने बताया है कि 15 जून तक पैसा आ जाएगा, लेकिन अब इसमें ई-केवाईसी की बात भी सामने आ रही है। इस वजह से किसान धारकों को अभी ई-केवाईसी 15 जून तक करा लेनी है। उसके बाद 15 जून के बाद किसी भी समय पैसा आ सकता है। वहीं महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन देने के लिए सरकार ने शुरू की है ये खास सुविधा। जानिए क्या है नया प्लान। जी आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन की सौगात देने वाले हैं। अब इसके लिए कांग्रेस नया प्लान भी बना रही है। दरअसल अभी तक योजना थी कि फ्री फोन देने के लिए टेंडर निकाला जाएगा, लेकिन अब माना जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी सुविधा की जाएगी कि महिलाएं खुद मोबाइल फोन खरीद सके, यानी उनके खाते में पैसा आएगा। तो ऐसे में यूपी सरकार भी अब बड़ी घोषणा करने वाली है, जिसमें महिलाओं को कई सारी सुविधा मिलेगी। वैसे यूपी के विद्यार्थियों को हर साल 35 लाख टैबलेट स्मार्टफोन देने की बात कही गई है, जो जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस बार राजस्थान सरकार भी महिलाओं को फ्री फोन दे रही है, जिसमें लगभग 6 महीने तक फ्री नेट भी होगा। वही दोस्तों, एक बड़ा वाकया हुआ। 2 बेटियों के बाद बेटे की चाहत में लिया था चांस। मां ने दिए हैं एक साथ 3 बेटों को जन्म। डॉक्टर भी हैरान है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और ये कहावत कहीं ना कहीं सच साबित होती है। इन पंक्तियों को बिल्कुल सही साबित करने का मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ में सामने आया है। मेरठ के रहने वाले एक परिवार पर यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि इनको एक बार में ही 3 बेटे हुए हैं और इससे पहले इनको 2 बेटियां थी। दरअसल मेरठ में रहने वाले एक पति पत्नी की 2 बेटियां थी, मगर उन्हें एक भी बेटा नहीं था। पति पत्नी ने बेटे की चाहत में एक बच्चा और पैदा करने की सोची, मगर उन्हें क्या पता था भगवान उन्हें छप्पड़ फाड़ कर खुशियां देने वाला है। पत्नी ने बेटे को तो जन्म दिया, मगर एक नहीं बल्कि एक साथ 3 बेटों को जन्म दिया। फिलहाल 2 नवजात ठीक हैं और एक नवजात को डॉक्टर ने अपनी निगरानी में ले रखा है और मां भी स्वस्थ है। ऐसे में 3 बेटों के जन्म के बाद परिवार में बच्चों की संख्या 5 हो गई है। तो अगर आप भी व्हाट्सएप से पैसा कमाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का ये नया फीचर जान लीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल फीचर लॉन्च करने जा रहा है। अब यहां पर भी बना पाएंगे आप अपना फॉलोवर, जैसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बनाते हैं, फेसबुक पर फॉलोवर बना लेते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइबर बना लेते हैं। ऐसे में अब आप व्हाट्सएप पर भी एक नया चैनल बना पाएंगे और फॉलोवर बना पाएंगे। आगे चलकर इस पे पैसे कमाने का भी आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये एक मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म बनने वाला है। जी दोस्तों, व्हाट्सएप का नया फीचर टेलीग्राम को टक्कर देने के लिए तैयार है। ऐसे में व्हाट्सएप यूजर टेलीग्राम की तरह व्हाट्सएप पर चैनल बना पाएंगे। अगर आपने टेलीग्राम का इस्तेमाल किया है तो आपको अच्छे से पता होगा। यह एक ब्रॉडकास्ट चैनल है, जहां पर आप एक चैनल बनाकर अपने चैनल पर कुछ भी पोस्ट करेंगे। अगर लोगों को पसंद आता है तो आपको फॉलो करेंगे। मेटा कंपनी का दावा है कि व्हाट्सएप का नया फीचर आम लोगों के साथ छोटे बड़े संस्थाओं को भी बड़ा फायदेमंद बनने वाला है। फिलहाल अभी आपको बता दें, सिंगापुर और कोलंबिया में ये लॉन्च कर दिया गया है। जल्द ही अन्य देशों में भी होगा और व्हाट्सएप पे चैनल बनाकर आप अच्छे से पैसा कमा पाएंगे। और व्हाट्सएप पे पैसे कैसे कमाने हैं इसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जानकारी चाहिए अगले वीडियो में या नहीं। तो बेचैनी में गुजरा मौसम का सबसे गर्म रात, अभी और चढ़ेगा पारा। जानिए कब मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार और दोपहर चली लू से लखनऊ झुलस गया। उत्तर प्रदेश का लखनऊ ही नहीं बल्कि अन्य जिलों में भी यही हालात है। दिन में सड़कों पर बाजारों में सन्नाटा पसर गया है। लोग दिन में घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। बीती रात लखनऊ का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुल्तानपुर की बात कर ले तो शनिवार और रविवार की रात 35 डिग्री तक रहा है, जो कि सबसे भीषण गर्मी वाला रात रहा है। गर्मी और लू का आलम यह है कि छुट्टी होने के बावजूद बाजारों में दिन में सन्नाटा पसरा हुआ है। 43 डिग्री पहुंचेगा पारा। आपको बता दें, लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक अभी और गर्मी पड़ेगी। अगले 14 और 15 जून को 42 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यानी अभी गर्मी से आपको लगभग इस हफ्ते निजात नहीं मिलने वाली, राहत नहीं मिलने वाली।
तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे साथ जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।